बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड की हमने बहुत सारी बात कर ली। 14 अगस्त है, पैट्रियटिज्म की बात करते हैं। 14 अगस्त है, सेलिब्रेशन की बात करते हैं। 14 अगस्त है, ग्रीनरी की बात करते हैं। 14 अगस्त है, झंडियों की बात कर रहे हैं, झंडे लगाने की बात कर रहे हैं। तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने अपने घरों में ज़रूर एक झंडा लगाएं, लेकिन झंडियां ना लगाएं। इस दफ़ा ये करें कि झंडियां लगाने की बजाय एक एक पौधा अगर आप अपने अपने घर में या घर से बाहर या कहीं भी आपको जगह अवेलेबल है वहां पौधे लगाएं, ताकि हम वो जो झंडियां जिनकी बेहुरमती हो जाती है, बिकॉज ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये हमारी रिस्पेक्ट है, ये हमारी शान है, इसी के साए तले हम बड़े हुए हैं और यही हम रिफ्लेक्ट करते हैं पूरी दुनिया में। तो इस दफ़ा इसको हम सेव करें और उसकी जगह पौधा लगाएं, बिकॉज प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय Zeltrix Pharmaceutical, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ बिटवीन ट्यूटर मेडिक्स, दे आर सर्विंग दो स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। आज का जो शो है बड़ा खास है। शो बेस्ड करता है आईयूबी दोस्त इतना अपील किया कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का दोस्त प्रोग्राम है। ये दोस्त है क्या? डायरेक्टरेट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। आज इसको अनफोल्ड करने जा रहे हैं मेरे ऑनरेबल गेस्ट। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ दोस्त as well as chief warden, deputy registrar hostel since 2008। माशाल्लाह से more than 1 decade से सर्व कर रहे हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में। he is a member of several national and international organization to support and promote local and international tourism। और सबसे खूबसूरत बात मेरे गेस्ट की कि माशाल्लाह से इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हुए नीदरलैंड को छोड़कर पाकिस्तान को सर्व करने आए हैं और पैट्रियटिज्म कूट कर भरा हुआ है। आज पूछेंगे कि ये क्या माजरा था, क्या कहानी थी। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट सलमान महमूद कुरैशी को अनफोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। सर ये क्या कहानी है, क्या माजरा है? माशाल्लाह से लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, आप बाहर सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान के लिए आ गए। जी मैंने बेसिकली मैं बड़ी यंग एज पे आई वेंट टू यूरोप एंड what I wanted was कि मैं वहाँ से कुछ इस तरह का विजन बनाऊं तो कुछ then I should go back to Pakistan, मैं उसको अपने मुल्क के अंदर यूज करूं। and I stayed there for a very long time, like 8-9 साल। और फिर मैंने उस पीरियड के अंदर वो कुछ एब्सॉर्ब किया जो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। I studied in Switzerland, मैंने ऑस्ट्रिया में और इंग्लैंड में और जर्मनी में डैन्यूब रिवर के ऊपर भी थोड़ा अर्सा काम किया। बेसिकली मेरा स्टे स्विट्जरलैंड था and I worked in top hotel chains and restaurant chains और I gained that knowledge that I wanted to use in my own country. That exposure, that vision I thought should help me out with bringing that knowledge back to my own country. मैं भावलपुर का रहने वाला हूँ। भावलपुर एक छोटा सा शहर है and very less known to any बड़े बड़े शहरों में। तो आई वांटेड टू गेट दैट फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ भावलपुर टू द फर्स्ट इन द कंट्री एंड देन टू द आउटसाइड। तो वो जब मैंने वहाँ इतने साल रह लिया तो आई डिसाइडेड कि इट इज टाइम टू गो बैक टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आया वापस, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं आया साथ ही 9/11 भी शुरू हो गया। तो वो 9/11 की वजह से जिस चीज को सीख के आया था वो उस पर एकदम सारा बड़ा ड्रॉप आ गया और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल पूरी दुनिया में ही ड्रॉप हो गई, पाकिस्तान में क्यों। तो देन आई वर्कड इन अ फ्यू होटल्स। इसी में मैंने काम किया सरीना के साथ, मैरिट के साथ, टू गेट द ब्लेंड ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड द लोकल एक्सपोजर, सी व्हाट वी कैन डू विद दैट। और फिर मैं पाकिस्तान आया और अपने भावलपुर शहर में आके मैंने पब्लिक सेक्टर में आके इस्लामी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और वेट किया कि फॉर द राइट टाइम टू कम, और वो फिर शुक्र है कि काम शुरू हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बात करते हैं इस खूबसूरत टर्म की। ये जो जिसने भी क्राफ्ट की मैं वो चाहूँगा उसको भी अनफोल्ड करें कि ये दोस्त टूरिज्म की जब भी बात होती है तो यही बात होती है कि आप वेलकम कर रहे होते हो, लोगों को वेलकम कर रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं कुछ दिखाने के लिए, और स्पेसिफिकली सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की जा रही है। तो ये दोस्त टर्म कैसे ज़हन में है और किससे क्राफ्ट की? दोस्त का जो कंसेप्ट था ना, बेसिकली हमारे वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब एक बड़े विजनरी पर्सनालिटी है। मतलब
नो डाउट पर्सनैलिटी है। उन्होंने मुझे बुला के ये शेयर किया कि सुभान, यू ब्रॉट दैट एक्सपीरियंस विद यू, व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग व्हिच विल प्रमोट दिस एरिया, इस एरिया से शुरू करें, पूरे पाकिस्तान में लेके चले। तो व्हाट आइडियाज डू हैव यू गॉट? मैंने 2-4 आइडियाज लिख के उनके पास चला गया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने उन 2-4-5 आइडियाज को ऐड करके 30 आइडियाज पे लेके कि हम नॉट जस्ट दिस, वी शुड डू दिस एंड वी शुड ऐड दिस, ये सारी चीजें उन्होंने बीच में ऐड कर दी। सो वी केम अप विद 30 आइडियाज ऑफ हाउ वी कैन प्रमोट टूरिज्म, एंड देन वी वेंट वन स्टेप अहेड। हमने कहा टूरिज्म इज सस्टेनेबल, दैट मींस दैट द थिंग्स दैट वी विल डू इन सच अ वे कि वो एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाए, वो हेरिटेज को भी नुकसान ना पहुंचाए, किसी किस्म का। So that was one step ahead. So this was the vision that was given to me by the Vice Chancellor, Islamic University of Bhavalpur, and I went off. I started off from there. Beautiful, beautiful. और जब भी उनसे बात हुई या उनसे रेलेवेंट जितने भी लोगों की इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की, तो हमेशा जो उनका विजन मैंने देखा है वो एक स्टेप आगे रहा है जितनी भी यूनिवर्सिटी से। तो माशाल्लाह से इस हवाले से भी अगर बात की जाए सस्टेनेबल टूरिज्म की, तो आईयूबी जो है वो पायनियर है यूनिवर्सिटीज में पूरे पाकिस्तान में। तो इस हवाले से थोड़ा सा अनफोल्ड कीजिएगा। जी एब्सोल्युटली। जब ये वोट आया इस नई गवर्नमेंट का कि टूरिज्म शुड बी गिवन, शुड बी फोकस्ड, और उन्होंने एक स्पेशल वो दे दिया टास्क सारी यूनिवर्सिटीज को कि हर यूनिवर्सिटी अपने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाएगी और स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो उस सिचुएशन के अंदर ये हमारी यूनिवर्सिटी ने भी ये डिपार्टमेंट खोला। तो जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि इस एरिया, इस रीजन को प्रमोट किया जाए और टूरिज्म यहाँ के लोकल पॉपुलेस के अंदर से जो है वो स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए, बताया जाए कि ये इंडस्ट्री क्या है, एंड दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो जो डिपार्टमेंट बना वो दैट वाज ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस। तो वाइस चांसलर ने सोचा कि इसको हम जो है ना, इसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए वी शुड हैव अ डायरेक्टरेट टू कॉरस्पॉन्ड विद इट। इमरान रशीद साहब है चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, so we are both complementing together and of course fully supported by the vice chancellor. Beautiful. ये collaboration और टीम वर्क होता है जो नजर आता है माशाल्लाह से। अच्छा, ये जो दोस्त है इसका एक कॉन्सेप्ट या इसका एक जो विजन है वो रिगार्डिंग रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशंस की बात की जा रही है, तो क्या है ये रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशंस? देखिए, when you look at overall world में कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, हर चीज जो है ना वेस्टर्नाइज हो रही है। When you look at पड़ोसी मुल्क में देखा तो कम्प्लीटली वो वेस्टर्नाइज हो गया। पाकिस्तान में भी उसका असर बहुत ज्यादा आया है, और स्पेशली भावलपुर में मैं भी गया लोकल फ्रॉम भावलपुर, और मैं बहुत अरसे के बाद वापस आया। हमारे दौर में साइकिल रिक्शा चलते थे और मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ दिस प्लेस वो सब मुझे तो गैप नजर आई। मतलब आई फील के सब कुछ गुम हो गया। वाइस चांसलर से डिस्कस किया और फिर उन्होंने कहा कि हम वी शुड क्रिएट अ सर्टेन फोरम जिसके अंदर हम अपने तमाम पुराने ट्रेडिशंस को रिवाइव करें और वो उसको वेटेज दें, ताकि लोग उसको अगर अपने ट्रेडिशंस और वैल्यूज को वैल्यू देते हैं तो दे शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सो दे शुड बी सपोर्टेड, दे शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर फॉर दैट, एंड दे शुड बी गिवन अ वेटेज कि ये अपने कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत खूब। अच्छा, जब भी बहावलपुर का नाम आता है तो जश्न रोही का नाम ज़हन में आता है, क्योंकि ये जश्न मनाया जाता है रोही के हवाले से। तो इस हवाले से दोस्त क्या करने जा रहे हैं? जश्न रोही बहुत अर्सा तक जब मैं बच्चा था तो मैं देखता रहा, एंड देन देयर वाज अ बिग गैप, ऑल ऑफ सडन इट डिसअपीयर्ड फ्रॉम, मतलब इसके बाद हमने जब दोस्त का कंसेप्ट बना रहे थे तो हमने कहा कि भावलपुर, जिस तरह मैं यूरोप में रहता था तो यूरोप में मुख्तलिफ फेस्टिवल होते हैं, फॉर इंस्टेंस कार्निवल फेस्टिवल है या फास्टनाcht जर्मन में कहा जाता है। तो पूरा हफ्ता जो है ना, पूरा हफ्ता या 15 दिन वो पूरा शहर जो है वो फेस्टिव अंदाज में सब कुछ रुक गया होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप दुबई को देखते तो दुबई में सबसे डिफिकल्ट टाइम है वो जून जुलाई अगस्त है। तो इसके अंदर उन्होंने दुबई शॉपिंग फेस्टिवल शुरू कर दिया ताकि लोग फिर भी आए। तो दैट आइडिया वाज बिहाइंड द फैक्ट कि हम विंटर के अंदर फेस्टिव लुक दें और भावलपुर को प्रमोट करें फॉर विंटर फेस्टिवल।
तो हमारे कुछ अच्छे दोस्त थे जो हमारे साथ एमओयूज भी साइन करते थे, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में ऑलरेडी ऐसा फेस्टिवल होता था, जश्न रोही उसका नाम था, और उसमें पूरा बॉलीवुड एक फेस्टिवल अंदाज में डेकोरेट होता था और लोग दूर से आते थे, नेशनल टूरिज्म तो दूर होती थी उसमें। तो जब ये आइडिया फ्लोट हुआ तो फिर वाइस चांसलर ने कहा कि ठीक है, सर्टेन डेट फॉर दैट, जश्न रूही का डेट्स हम टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो फरवरी के एंड और मार्च के फर्स्ट वीक में हम जाके उसको करेंगे, और उसमें एक फेस्टिव लुक देगा बहुत पूरा शहर और नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म और इंटरनेशनल टूरिज्म। ब्यूटीफुल। ये तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा कि बहावलपुर जो कि एक हब बनता जा रहा है साउदर्न पंजाब का, तो वो अट्रैक्ट करेगा नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म और एक एग्जाम्पल सेट करेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं। अच्छा, ये ट्रैवल और टूर्स के लिए भी आप बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं दोस्त में, वो क्या है जरा थोड़ा अनफोल्ड कीजिए। एक्सक्यूज मी, सॉरी। ट्रैवल एंड टूर्स के लिए दोस्त क्या प्लान कर रहे हैं? ट्रैवल एंड टूर्स के हमने अभी ऑलरेडी हमने सोचा कि दोस्त जो है वो दैट शुड आल्सो प्लान सर्टेन टूर्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। इस हवाले से हमने ऑलरेडी जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका में अपने सब ऑफिस क्रिएट करने का भी किया है और उसको हमने तकरीबन एक्टिव भी कर लिया। तो एट द सेम टाइम वो ऑफिस जो से वो हमारे प्रोग्राम्स को प्रमोट करेंगे और प्रमोट करके वो हमारे प्रोग्राम्स को वहाँ यूरोप के अंदर अपने ट्रैवल एजेंसीज पे और टूर ऑपरेटर्स को प्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद जब ये होगा तो इवेंचुअली हम इंटरनेशनल टूरिज्म को भी लेके आ सकेंगे। बहुत सारे पैकेजेस हैं जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और दैट वुड बी अ वंडरफुल ऑल इंक्लूसिव पैकेज जो हम अपने डेजर्ट सफारी करवाएंगे, उसमें रोही के अंदर डीप डेजर्ट के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ कैंपिंग कराने के लिए कैंप्स का अरेंज किया। राइट नाउ आई हैव द कैपेसिटी ऑफ 1000 विजिटर्स फॉर द कैंपिंग साइट्स इन चोलिस्तान, और उनको ट्रांसपोर्ट करना लोकोमोटिव अरेंज किए हुए हैं। मतलब पैकेज इज ऑलरेडी अंडर वे। तो हमें विंटर के अंदर इंशाल्लाह वी विल हैव अ ग्रेट। दुआ है कि कोरोना थोड़ा सा जो है हल्का हाथ रखे, तो जो प्लानिंग है माशाल्लाह से आपकी वो कम ट्रू हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, जब भी टूरिज्म की बात की जाती है, सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की जाती है, तो वहाँ डेफिनेटली हम मिस नहीं कर सकते हॉस्पिटैलिटी के कंपोनेंट को। तो हॉस्पिटैलिटी के हवाले से क्या प्लान किया है दोस्त ने और क्या इनिशिएटिव किए जा सकते हैं? हॉस्पिटैलिटी के हवाले से ऑलरेडी दोस्त ने कुछ इंटरनल काम शुरू किए। फॉर इंस्टेंस हमारी यूनिवर्सिटी में गेस्ट हाउस है विच इज अ वेरी प्रेजेंटेबल प्रॉपर्टी, जो साउथ पंजाब के भी लोग, गवर्नमेंट सेक्टर के भी लोग आते हैं तो वहीं ठहरते हैं। वी आर अपग्रेडिंग इट टू अ वेरी गुड 3-स्टार प्रॉपर्टी की तरह। तो उसमें हम हॉस्पिटैलिटी को एक लैंडमार्क, वो एक ट्रेडमार्क देंगे उसको, और हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग सीखेंगे। इसके अलावा कुछ हमने हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम स्टेफका के साथ भी शुरू करने का प्रोग्राम है, जिस हवाले से हम के साथ ऑलरेडी राब्ते में हैं, एंड होपफुली वी गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एक्रेडिटेशन फ्रॉम देयर एज वेल। तो वो एक जॉइंट फोरम चलाया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ भी हमारे राब्ते हुए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ हम हॉस्पिटैलिटी के प्रमोशन के लिए एक्सचेंज स्टूडेंट भेजेंगे। तो हॉस्पिटैलिटी को टोटली एज अ पैकेज बनाने का प्रोग्राम है। टीटीसीपी इस हवाले से हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। इस सवाल हुबारा फाउंडेशन ने हमारे साथ, बॉय स्काउट्स एसोसिएशन ने इसमें कैंपिंग के लिए और हमें इन चीज़ों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी के एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने लॉन्च करना है, जिसमें लोगों को पता हो कि व्हाट एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी डज नॉट मीन कि एक होटल है और होटल के अंदर जाके आप चमचा लिया खाना पीना शुरू करने का तरीका है। हॉस्पिटैलिटी मीन्स कि एक हॉस्पिटैलिटी का एक कल्चर है which should be developed, that will only be developed when the awareness is created. Beautiful. अच्छा, अगर बात की जाए सस्टेनेबल हेरिटेज एंडोर्समेंट प्रोग्राम, तो ये क्या है? थोड़ा सा लोगों को अनफोल्ड कीजिए दोस्त के अंदर। हमने हमारी कोशिश ये है कि हम इसको इंटरनेशनली कैसे थॉट्स लेके आए इंटरनेशनली, जो हमारे ऑलरेडी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल तबाह हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सपोर्ट चाहिए। तो बाहर के मुल्कों में तो हेरिटेज प्रोग्राम्स की सपोर्ट है, यहाँ कोई भी डोनर एजेंसी बाहर की वो हमारे देखें,
हम आइडेंटिफाई करके वो उनको हमने कुछ आइडेंटिफाई किए भी हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट सोसाइटी है जो टूरिज्म सोसाइटी है। स्टूडेंट्स जो से ऑलरेडी ऐसी ऐसी जगह हमें इंडिकेट की हैं जिनका तस्वुर भी नहीं था। व्हाट वी वांट इज टू प्रिजर्व दोज प्लेसेस, और फिर हम उनको आइडेंटिफाई करके हम एजेंसी, डोनर एजेंसीज, एंटरप्रेन्योर्स और लोकल एंड फॉरेन जो उसमें हमें हेल्प करेंगे, हम उसको सिक्योर कर लें फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हम इसको प्रोग्राम के तहत हम इस पर प्रॉपर्टीज को, जैसे आप कोर्सेज भी स्टार्ट कर चुके हैं हॉस्पिटैलिटी के, तो अगर हम एक्सपोजर की बात की जाए तो कोलैबोरेशन के हवाले से कहाँ एमओयू साइन हो चुके हैं अभी तक? जी, हमने वी हैव ऑलरेडी साइंड अ फ्यू एमओयूज। बाइकर्स एसोसिएशन बड़ा ग्रेट, हाँ, उसके साथ हमारा एक एमओयू साइन हुआ है। दे विल कोलैबोरेट विद अस इन प्रमोटिंग टूरिज्म। टीटीसीपी के साथ हमने एक एमओयू साइन किया है। हम कौसार यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन करके आए हैं। और इसके अलावा कौसार यूनिवर्सिटी मरी जो है प्योरली हॉस्पिटैलिटी के ऊपर काम कर रही है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर यहाँ एक्सपोजर विजिट मिलता है बच्चों को, और यहाँ से जो वो लर्न करके जाते हैं और वहाँ अपना नॉलेज शेयरिंग करते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एज होगा बच्चों के लिए, उनके मेंटल लेवल को बढ़ाने के लिए, एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए। नो वरीज, उनको एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा था कौसार यूनिवर्सिटी मरी के वो एमओयू की, कि बच्चों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा बिकॉज वो फोकस कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी के लिए और टूरिज्म की प्रमोशन के लिए। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की प्रमोशन के लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बेसिकली जो एक्सपोजर हम देना चाह रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस वी आर गेटिंग सम होटल्स, फॉर इंस्टेंस रमादा के साथ हम और जो हमारे करीब के हैं होटल 1 के साथ, ऑल दीज होटल्स दे विल हेल्प अस आउट इन दिस। हमारे एरिया को प्रमोशन की जरूरत है। इफ यू कंपेयर इट विद लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, the students are getting a big exposure and they are very presentable for the western। तो मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ कि मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं आई गेट वेरी इम्प्रेस के हमारे दौर में बड़ा गैप था, गैप वाज मच बिगर, और वो गैप वो बहुत क्लोज हो गया यूरोप में और इधर में एज फार एज द एजुकेशन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज कंसर्न। और वो दैट इज बिकॉज कुछ प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। I would like to even name a few, जैसे हाशु ग्रुप हो गया, Pearl Continental और गोथम, ये they are playing a major role in development of this sector। हम भी कुछ ऐसा ही करने जाना चाहते हैं। We want to play our role। उसकी वजह ये है कि जब आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को बुलाने की बात करते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो वो लोग जो इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पाकिस्तान आएगा तो वो अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेकर आएगा अपने माइंड में बिठा के। तो जब तक हम अपनी जनरेशन को, अपनी पोत को जो हॉस्पिटैलिटी से कंसर्न है उनको प्रिपेयर नहीं करेंगे 21st सेंचुरी स्किल्स और 21st सेंचुरी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, तो हम उनको प्रॉपर तरीके से वेलकम नहीं कर पाएंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने एक्सपोजर के हवाले से। अच्छा, लास्ट टाइम गुजरने का आपके साथ माशाल्लाह पता ही नहीं लगा, आईयूबी बैंक्वेट के हवाले से थोड़ा सा लोगों को अनफोल्ड कीजिए कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं इस हवाले से। आईयूबी बैंक्वेटिंग एक प्लेटफॉर्म है फॉर ट्रेनिंग। इट इज क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रॉफिट्स को नहीं देखता, यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूट जो आपको ट्रेन कर रहा है, जो आपको चीजें बना के दे रहा है और वो आगे फिर इम्प्लीमेंट। तो आईयूबी बैंक्वेट्स इज पार्ट ऑफ दैट पैकेज इन विच फर्स्टली हम पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम बैंक्वेटिंग एंड केटरिंग फैसिलिटीज को हम अपग्रेड करेंगे टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और उसके बाद हम फिर हम इनमें अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। एंड वंस दे आर देयर दे विल गेट द ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी। एट द सेम टाइम हम फिर बाहर के लोगों को भी उसमें इंडल्ज करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और उनको भी हम इसमें बैंक्वेटिंग की फैसिलिटी बाहर के लिए भी खोलेंगे। इवेंचुअली द पैकेज इज फॉर सब देखें कि व्हाट इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड of banquet and catering when you compare it with the rest of the places in Bahawalpur जिसमें अभी ये awareness नहीं है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और यहीं पे इसी पे हम क्लोज करेंगे।
कि डॉक्टर अतर महबूब का बड़ा खूबसूरत विजन है। आप ये देखिए कि सस्टेनेबल टूरिज्म की बात भी हो रही है, तो उसको लिंक कर दिया है कि जितना भी आपका डायरेक्टोरेट है ये खुद भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। और जब आप एक्सटर्नल जो क्लाइंट्स हैं उनको वेलकम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका सर्कल है ये चलना शुरू हो जाएगा, और ये पहले टेथरिंग में जाएगा और फिर सस्टेनेबल, और साथ के साथ ही आपको जो हमारे बच्चे होंगे वहाँ उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा होगा, और साथ के साथ फ्यूचर में ये रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा होगा। बहुत खूबसूरत आइडिया आज का जो हमने अनफोल्ड किया दोस्त का। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। श्योर। मैं स्टूडेंट्स जो भी हमारे भावलपुर से मज़ाफात में, आई वुड रिकमेंड देम टू कम एंड जॉइन हॉस्पिटैलिटी जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इंटरनेशनली। आई एम आल्सो माय सेल्फ टीचिंग देयर, और हम बहुत बड़ा एक्सपोजर देने जा रहे हैं। मतलब दिस विल बी कंपेयर्ड टू एनी अदर बिगर सिटी जो हॉस्पिटैलिटी में आना चाहते तो आए, दाखिले खुले हुए हैं, आप आए, सो दैट वी गेट गुड रिस्पांस भावलपुर की तरफ से, और उस पर फिर हम इंशाल्लाह उनको ट्रेन करें। इंशाल्लाह ज़रूर। IUB की जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर जा सकते हैं, और जो एडमिशन प्रोसेस है उसको फॉलो करें और अपना एडमिशन करवाएं हॉस्पिटैलिटी में। और जितने ज़्यादा एडमिशन होंगे, ये एक बिल्कुल नई फील्ड है, बिकॉज जो सिल्क रूट है BRI है, लोगों को शायद अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन डॉक्टर अतर महबूब का ये विजन है। आप ये देखें कि सिल्क रूट को हवाले से लोगों को शायद सिर्फ यही आइडिया है कि जो ये पाकिस्तान और चाइना है ये सिल्क रूट पर, ऐसा नहीं है। 64 कंट्रीज हैं BRI पे जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ऊपर आ रहे हैं, तो सारे के सारे ये जितने भी कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान विजिट करेंगे, यहाँ से टूरिस्ट भी आएंगे, यहाँ से बिजनेस आइकॉन भी आएंगे। तो जितनी जल्दी हम अपना हॉस्पिटैलिटी का स्टैंडर्ड और टूरिज्म का स्टैंडर्ड अप कर लेंगे, उतनी जल्दी हम उनको वेलकम भी कर लेंगे, इंगेज भी कर लेंगे। सो बहुत बहुत सलमान कुरैशी, तहे दिल से आपका शुक्रिया इतने खूबसूरत टॉपिक को अनफोल्ड करने का। और जिन लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा शो कैसा लगा। अनफोल्ड विद यासिर खान के प्लेटफॉर्म को फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्पस सोशल बेटरमेंट है, और सोसाइटी के वो इशूज जिनके ऊपर बात नहीं होती, बात की जाती है ताकि सोल्यूशन निकले। बहुत शुक्रिया अगेन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।